दिसंबर 1916, सेंट पीटर्सबर्ग, नेवा नदी पर। सुबह का वक्त है और तापमान 0 से भी 20 डिग्री नीचे। पेट्रोस्की पुल पर एक पुलिस अफसर गश्त लगा रहा है और उसे कुछ ऐसा दिखता है जो वहां नहीं होना चाहिए। बर्फ के नीचे, जहां नदी पूरी तरह जमी नहीं है, एक शव फंसा हुआ है। और जब उस जमे हुए शव को बाहर निकाला जाता है तो वहां मौजूद हर कोई उसे पहचान लेता है। ये ग्रिगोरी रास्पुतिन है, जिसे कुछ लोग पवित्र पुरुष कहते थे और बाकी पूरा देश रूस का सबसे घृणित व्यक्ति। वो एक किसान था, एक रहस्यवादी और महारानी का सबसे करीबी सलाहकार। शरीर पर गोलियों के निशान हैं, सिर पर गहरे जख्म हैं। जाहिर है हत्या तो हुई है और बहुत बेरहमी से हुई है। बिल्कुल। लेकिन जो बात इस कत्ल को एक अफसाना बना देती है वो ऑटोप्सी रिपोर्ट से सामने आती है। क्या मतलब? जहर, 3 गोलियां और बुरी तरह पीटे जाने के बावजूद उसके फेफड़ों में पानी मिलता है। 1 मिनट, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब इतना सब होने के बाद भी जब उसे नदी में फेंका गया वो जिंदा था। ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल है जिसने रास्पुतिन को इतिहास के सबसे रहस्यमयी किरदारों में से एक बना दिया है। तो आज हमारी पड़ताल सिर्फ इस हत्या की कहानी नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि साइबेरिया का एक लगभग अनपढ़ किसान एक विशाल साम्राज्य के दिल में इतनी ताकत कैसे हासिल कर लेता है। हम उसके जीवन, उसकी रहस्यमयी शक्तियों और हाँ, उसकी उस मौत की जांच करेंगे जिसने, जैसा कि उसने खुद भविष्यवाणी की थी, रूस के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो रास्पुतिन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि वो आया कहां से था। पोक्रोस्कोय, साइबेरिया का एक गांव। ये सुनने में किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। कैसा था वहां का माहौल? एक कठोर, अलग थलग दुनिया थी जहां अंधविश्वास, जादू टोना और पुरानी मान्यताएं वो ईसाई धर्म के साथ पूरी तरह घुल मिल गई थीं। अच्छा। लोग होली फूल्स में विश्वास करते थे, मतलब ऐसे लोग जिन्हें दिव्य रूप से पागल माना जाता था, जिनके पास भविष्य देखने की शक्ति होती थी। और इसी माहौल में ग्रिगोरी रास्पुतिन का जन्म हुआ। तो क्या उसमें बचपन से ही कोई खास बात थी या ये सिर्फ गांव वालों का, आप कह सकते हैं, अंधविश्वास था? कह सकते हैं कि दोनों का मिश्रण था। उसे अक्सर अजीब दिव्य दर्शन होते थे जिससे लोग उसे थोड़ा अजीब समझते थे। लेकिन उसके पास एक ऐसी क्षमता थी जिसे कोई नकार नहीं सकता था। और वो क्या थी? वो बीमार जानवरों को, खासकर घोड़ों को, सिर्फ छूकर ठीक कर सकता था। ये उसकी शक्ति का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था और यहीं से उसकी शक्तियों की कहानियां फैलने लगीं। सिर्फ जानवरों को ठीक करना ही नहीं, बल्कि भविष्य देखने की भी। उसकी कुछ भविष्यवाणियां तो इतनी भयानक और सटीक थीं कि लोग उससे डरने लगे थे। और शायद उन्हें डरना भी चाहिए था। तो फिर एक मामूली चोर से वो एक संत कैसे बन गया? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये बदलाव एक मठ में हुआ। उस पर घोड़ा चोरी का आरोप लगा और सजा से बचने के लिए वो पास के एक मठ में भाग गया। वहां उसकी मुलाकात मकारी नाम के एक आध्यात्मिक पथिक से हुई। ईश्वर से जुड़ने का? हाँ, कि पीड़ा और आत्म अस्वीकृति के जरिए ईश्वर से सीधा संपर्क बनाया जा सकता है। तो मठ में उसे सिर्फ यही रास्ता मिला या कुछ और भी? मैंने सुना है कि वो एक बहुत ही अजीब और गुप्त पंथी से भी जुड़ा था। ये ख्रिस्टी आखिर था क्या? हाँ, और यही वो मोड़ है जहां रास्पुतिन की कहानी एक खतरनाक दिशा लेती है। ख्रिस्टी कोई आम धार्मिक समूह नहीं था। वे एक गुप्त और कट्टरपंथी पंथ थे जिनका मानना था कि संगठित धर्म यानी चर्च पूरी तरह से भ्रष्ट है। तो वो चर्च को नहीं मानते थे? नहीं, वे नाचने, घूमने और समाधि में जाने जैसे उन्मादी अनुष्ठानों से ईश्वर से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करते थे। और उनका सबसे विवादास्पद विचार क्या था जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं? उनका सबसे विवादास्पद और खतरनाक विचार था पाप करके पाप को दूर करना। पाप करके पाप को दूर करना, ये तो बहुत ही अजीब सोच है। उनका मानना था कि जानबूझकर पाप करने और फिर पूरी ईमानदारी से पश्चाताप करने से मोक्ष की एक ऐसी गहरी अवस्था मिलती है जो सिर्फ पाप से बचने वालों को कभी नहीं मिल सकती। मतलब पाप करो ताकि तुम और ज्यादा पवित्र हो सको। इसका तो कोई भी गलत फायदा उठा सकता है। और रास्पुतिन ने यही किया। ये विचार उसके जीवन का केंद्रीय सिद्धांत बन गया, जिसने उसे अपनी हरकतों को सही ठहराने का एक आध्यात्मिक बहाना दे दिया। तो ये आदमी इस अजीब सोच के साथ 1903 में सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचता है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है
सेंट पीटर्सबर्ग का जो अभिजात वर्ग था, जो अपने तौर तरीकों और दिखावे के लिए जाना जाता था, वो एक गंदे देहाती किसान से इतना प्रभावित क्यों हो रहा था? अंधविश्वासी था। शहर के ऊंचे तबके के लोग रहस्यवाद और तंत्र मंत्र में डूबे हुए थे। लेकिन ये एक गहरी सड़न का संकेत था। शाही व्यवस्था अंदर से खोखली हो रही थी और लोग किसी भी चीज में जवाब ढूंढने को तैयार थे। रास्पुतिन उस खालीपन को भरने के लिए सही समय पर सही जगह पहुंच गया। वो बीमारी नहीं, बीमारी का एक लक्षण था। बिल्कुल। और उसकी वो भेदने वाली आंखों की कहानियां, क्या उनमें सच में कोई सम्मोहन शक्ति थी? कई लोगों ने ऐसा लिखा है। वे बताते हैं कि जब वो उन्हें घूरता तो उन्हें लगता जैसे वो उनकी आत्मा के आर पार देख सकता है। उसका देहाती और बेबाक अंदाज उन बनावटी अमीरों को एक असली अनुभव जैसा लगता था। लेकिन शाही दरबार में उसकी जगह एक बहुत ही निजी और दर्दनाक वजह से पक्की हुई। तो शाही परिवार के पास उस समय दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर थे। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्हें एक अनजान, अनपढ़ साइबेरियाई किसान को बुलाना पड़ा? नौबत ये थी कि विज्ञान फेल हो चुका था। शाही जोड़े जार निकोलस और महारानी अलेक्जेंड्रा का एक भयानक रहस्य था। उनके इकलौते बेटे और सिंहासन के वारिस एलेक्सी को हीमोफीलिया था। अच्छा, वो बीमारी जिसमें खून का थक्का नहीं जमता? हाँ, एक मामूली सी चोट भी उसे मार सकती थी। डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब लोग चमत्कार की तलाश करते हैं, और रास्पुतिन चमत्कार का वादा लेकर ही आया था। और उसने वो चमत्कार कर दिखाया। एक बार जब एलेक्सी को अंदरूनी खून बहने की वजह से जानलेवा दर्द हो रहा था, रास्पुतिन को बुलाया गया। उसने सिर्फ बच्चे के बिस्तर के पास बैठकर प्रार्थना की और कुछ ही घंटों में एलेक्सी का खून बहना रुक गया और दर्द कम हो गया। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? हो सकता है। कुछ का मानना है कि उसने अपने शांत स्वभाव से बच्चे का तनाव कम किया, जिससे ब्लड प्रेशर गिरा और खून बहना धीमा हो गया। एक और मजबूत सिद्धांत ये है कि उसने डॉक्टरों को एस्पिरिन देने से रोका होगा। एस्पिरिन? हाँ, जो उस समय दर्द के लिए दी जाती थी, लेकिन वो खून को पतला करती है, जो हीमोफीलिया के मरीज के लिए जहर है। कारण जो भी हो, महारानी अलेक्जेंड्रा के लिए तो ये एक दैवीय चमत्कार था, और इसी एक घटना ने रास्पुतिन को उनके लिए भगवान जैसा बना दिया, है ना? बिल्कुल, वो उनके लिए अपरिहार्य बन गया। वो अकेली उम्मीद था जो उनके बेटे को जिंदा रख सकती थी, और इसी उम्मीद ने रास्पुतिन को रूस में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। तो एक तरफ तो वो शाही बच्चे को बचाने वाला पवित्र पुरुष था, और दूसरी तरफ उसकी निजी जिंदगी कैसी थी? क्या वो सच में एक संत की तरह जीता था? यहीं पर उसकी कहानी का सबसे घिनौना पहलू सामने आता है। उसने एक दोहरी जिंदगी जीनी शुरू कर दी। दिन में उसका अपार्टमेंट बीमारों और मदद मांगने वालों से भरा रहता था, लेकिन रात में वही जगह उसकी महिला अनुयायियों, जिन्हें वो मेरी छोटी देवियां कहता था, के साथ गुप्त और उन्मादी सभाओं का केंद्र बन जाती थी। और यहाँ वो अपने पाप करके पाप धोने वाले सिद्धांत का इस्तेमाल करता होगा। हाँ, वो इसी सिद्धांत का इस्तेमाल यौन शोषण को सही ठहराने के लिए करता था। इसे एक पवित्र अनुष्ठान बताता था। वो कहता था कि ईश्वर की कृपा को पूरी तरह समझने के लिए पहले पाप की गहराइयों का अनुभव करना जरूरी है। ये सुनना इतना परेशान करने वाला है। और भी है। वो अपने अनुयायियों के साथ बाथ हाउस जाता था, जहां वो खुद को और महिलाओं को टहनियों से पीटता था, जिसे वो आध्यात्मिक युद्ध कहता था, जो अक्सर यौन उन्माद में खत्म होता था। ये सब धर्म के नाम पर हो रहा था, और लोग, खासकर महिलाएं, इसका हिस्सा बन रही थीं। ये उसकी सम्मोहन शक्ति थी या उन लोगों की अपनी कोई मजबूरी? शायद दोनों का मिला जुला असर था। रास्पुतिन में लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता थी, और उस समय का समाज इतना दबा हुआ था कि कुछ लोगों को शायद ये विद्रोह और मुक्ति का एक अजीब रास्ता लगा। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसकी ये शक्ति सिर्फ निजी जीवन तक सीमित नहीं रही, ये पूरे देश के लिए एक नासूर बन गई। वो कैसे? युद्ध से उसका क्या लेना देना था? जब जार निकोलस ने सेना की कमान संभालने के लिए खुद मोर्चे पर जाने का फैसला किया, तो उन्होंने सरकार का जिम्मा महारानी अलेक्जेंड्रा पर छोड़ दिया। और महारानी पूरी तरह रास्पुतिन पर निर्भर थी? पूरी तरह से। हर छोटे बड़े फैसले के लिए वो रास्पुतिन से पूछती थीं। मतलब एक अनपढ़ किसान जिसके विचार इतने अजीब थे, वो असल में रूस की सरकार चला रहा था। हाँ, और नतीजा भयानक था। देश में पूरी तरह से सरकारी अराजकता फैल गई।
रास्पुतिन के सिफारिश पर अयोग्य मंत्रियों को नियुक्त किया गया और काबिल लोगों को हटा दिया गया, अक्सर रिश्वत के आधार पर। और अफवाहें भी तो थी। हाँ, पूरे देश में ये अफवाह फैल गई कि रास्पुतिन और महारानी के बीच संबंध है और वो एक जर्मन जासूस है जो रूस को अंदर से बर्बाद कर रहा है। ये अफवाहें शायद झूठी थीं, लेकिन उन्होंने शाही परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। और इसी वजह से उसके दुश्मन बनने लगे। उसके दुश्मन पहले से ही थे, लेकिन अब वे खतरनाक हो गए थे। अभिजात वर्ग के कुछ सदस्यों ने, जिनमें राजकुमार फेलिक्स यूसुपोव भी शामिल थे, फैसला किया कि अगर राजशाही को बचाना है तो रास्पुतिन को मरना होगा। और रास्पुतिन को इसका अंदाजा था। हाँ, उसे इसका एहसास हो गया था। अपनी मौत से कुछ हफ्ते पहले उसने जार को एक भविष्य सूचक खत लिखा। उसने भविष्यवाणी की कि यदि उसे रईसों यानी अभिजात वर्ग के लोगों ने मारा तो शाही परिवार का कोई भी सदस्य 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं बचेगा और उन्हें रूसी लोगों द्वारा मार दिया जाएगा। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और फिर वो रात आ ही गई। मोइका पैलेस, क्या हुआ था उस रात? राजकुमार यूसुपोव ने रास्पुतिन को अपनी खूबसूरत पत्नी से मिलाने के बहाने अपने महल में बुलाया। ये एक जाल था। उन्होंने रास्पुतिन को पोटेशियम साइनाइड से भरे केक और वाइन परोसे। 1 मिनट, साइनाइड, वो भी दर्जनों लोगों को मारने के लिए काफी, और उस पर कोई असर नहीं हुआ? ये कैसे मुमकिन है? आज तक ये एक रहस्य है। हो सकता है जहर पुराना हो या रास्पुतिन को पेट की कोई ऐसी बीमारी हो जिसने जहर का असर कम कर दिया। लेकिन सच यह है कि वो घंटों तक बैठा बातें करता रहा और उस पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। साजिशकर्ता घबरा गए। तो उन्होंने क्या किया? आखिरकार यूसुपोव ने हिम्मत जुटाई, एक रिवॉल्वर निकाली और रास्पुतिन को पीठ में गोली मार दी। रास्पुतिन चीखा और फर्श पर गिर गया। सबने मान लिया कि वो मर चुका है। लेकिन वो मरा नहीं था ना? यहीं से कहानी किसी हॉरर फिल्म जैसी हो जाती है। जब यूसुपोव कुछ देर बाद शव को देखने गया तो रास्पुतिन की आंखें अचानक खुल गईं। क्या? वो हाँफता हुआ उठा और यूसुपोव पर झपटा। उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो जिंदा था और भागने की कोशिश कर रहा था। ये तो पागलपन है। ये किसी इंसान की कहानी नहीं लगती। वो लड़खड़ाता हुआ महल के बर्फीले आंगन तक पहुंच गया। दूसरे साजिशकर्ताओं ने उसका पीछा किया और उसे कई और गोलियां मारी। एक गोली उसके सिर में भी लगी, लेकिन वो फिर भी नहीं मरा। वो घिसटता रहा। अविश्वसनीय। गुस्से और डर में यूसुपोव ने एक धातु के डंबल से उसके सिर पर तब तक वार किया जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं हो गया। और इसके बाद उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया? हाँ, उन्होंने उसके शरीर को एक पर्दे में लपेटा, रस्सी से बांधा और उसे बर्फीली नेवा नदी में फेंक दिया। और जैसा हमने शुरू में बताया, ऑटोप्सी ने बाद में पुष्टि की कि इन सब के बावजूद वो डूबने तक जिंदा था। और उसकी मौत के बाद उसकी उस भयानक भविष्यवाणी का क्या हुआ? वो भयानक रूप से सच साबित हुई। रास्पुतिन की हत्या के ठीक 19 महीने बाद जुलाई 1918 में बोल्शेविकों ने जार निकोलस, महारानी अलेक्जेंड्रा और उनके 5 बच्चों को एक तहखाने में बेरहमी से मार डाला। रास्पुतिन की भविष्यवाणी शब्दशः सच हो गई थी। तो आखिर में हम रास्पुतिन को क्या समझे? संत, शैतान, एक चालाक धोखेबाज या सिर्फ एक मानसिक रूप से बीमार आदमी? हमारे स्रोत बताते हैं कि वो शायद इन सभी का एक जटिल मिश्रण था। उसकी इलाज करने की क्षमताएं वास्तविक लगती थीं, कम से कम उनका असर तो असली था। उसकी भविष्यवाणियां डरावनी हद तक सटीक थी। लेकिन वो एक यौन शिकारी और एक भ्रष्ट व्यक्ति भी था जिसने अपनी ताकत का जमकर गलत इस्तेमाल किया। तो शायद असली कहानी रास्पुतिन की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जिसने उसे इतनी ताकत दी। मतलब एक पूरे साम्राज्य की किस्मत इस बात पर टिकी थी कि राजा रानी अपने बेटे को लेकर कितने डरे हुए थे। ये डर और अंधविश्वास की जीत थी, समझदारी की नहीं। बिल्कुल, रास्पुतिन उस सड़न का लक्षण था, कारण नहीं। शाही व्यवस्था पहले से ही इतनी खोखली और कमजोर हो चुकी थी कि रास्पुतिन जैसा कोई भी व्यक्ति आकर उसे गिरा सकता था। उसने सिर्फ उस प्रक्रिया को तेज कर दिया। एक आखिरी और अजीब बात है जो मैंने पढ़ी है। क्रांति के बाद गुस्साई भीड़ ने रास्पुतिन के शव को कब्र से खोदकर जला दिया और कहते हैं कि जब आग की लपटों ने उसके शरीर को छुआ तो वो सीधा बैठ गया। बेशक, ये गर्मी से मांसपेशियों के सिकुड़ने का एक प्राकृतिक शारीरिक प्रभाव था, लेकिन ये दृश्य रास्पुतिन की किंवदंती का प्रतीक बन गया। एक ऐसा आदमी जिसका जीवन और मृत्यु हमेशा तर्क और अंधविश्वास के बीच की धुंधली रेखा पर मौजूद रहे। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। रास्पुतिन ने जार को बार बार युद्ध में न जाने की चेतावनी दी थी,
अगर जार ने उसकी बात मान ली होती तो क्या आज रूस और दुनिया का इतिहास कुछ और होता?